क्या आप सब तैयार हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए? ये सवाल आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम सीजन स्टार्ट हो गया है। पहले जनवरी में जेई का एग्जाम, उसके बाद अप्रैल में एनडीए और उसके ठीक बाद मई में सीयूईटी और नीट का एग्जाम। हर एक बच्चा अपनी लाइफ को बदलने के लिए एक एग्जाम देने वाला है। तो मैं फिर से वही एक सवाल आपसे दोबारा पूछूंगा, क्या आप तैयार हो? क्या आपकी तैयारी अप टू द मार्क है, या फिर क्या आप 50 से लेकर 60% पे कहीं पे अटके पड़े हो? लेवल चाहे कोई भी हो, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और इस वीडियो में कही गई हर बात को फॉलो करोगे तो आप अपना लेवल अप जरूर करोगे, आगे जरूर बढ़ोगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ अभी आपका लेवल क्या है, 50, 60, 70 जो भी है, पूरी ईमानदारी से अपना लेवल बताओ कमेंट सेक्शन में। अब जब आप सबने अपना लेवल रिवील कर ही दिया है तो चलते हैं, आओ सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर की तरफ, द इल्यूजन ऑफ बिजीनेस। बीइंग बिजी इज नॉट सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में घंटों तक बैठे रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो भाई बहुत देर से पढ़ाई की है, उन्होंने तो बहुत कुछ काम कर लिया, बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर लिया, बट नहीं, वो सिर्फ बिजी थे, वहां पे प्रोडक्टिव नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी ने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी हाउ टू क्रैक जेईई एग्जाम, बट क्या वीडियो को देखने के बाद आप सब ने उस पर अमल किया? क्या आप क्वेश्चंस बनाते वक्त अभी भी ब्लैंक होते हो? तो वही कह रहा हूं ना, आपके मन में बस एक इल्यूजन है कि आपने प्रोडक्टिवली काम किया है। बहुत सिंपल सी बात है, देखने और करने में बहुत फर्क होता है। जब आप नोट्स को सिर्फ पढ़ रहे होते हो, जब आप किसी वीडियो को सिर्फ देख रहे होते हो, तो आपका दिमाग रिकॉग्निशन मोड में होता है। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में पेपर देने बैठते हो, क्वेश्चंस को पढ़ते हो, आपका वो भ्रम टूट जाता है। आप समझ जाते हो कि मैंने लिखने की तो प्रैक्टिस की ही नहीं थी। आप आंसर्स को रिकॉल नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आपने रिकॉल करने की तो प्रैक्टिस की नहीं, आपने तो बस देखा है और उसको अपने दिमाग में डाला है, लेकिन रिकॉल करने की प्रैक्टिस ही नहीं की है। इसके पीछे एक बहुत सिंपल साइंस है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। नाम बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बड़े आसान शब्दों में समझाता हूं। जैसे जिम में जाके आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हो क्योंकि आप उस पर वजन डालते हो, ऐसे अगर आप दिमाग पे जोर डालोगे, अच्छा जोर, बुरा जोर नहीं, नेगेटिव प्रेशर नहीं, अच्छा जोर डालोगे तो दिमाग भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो अब इस पे काम कैसे करें? तो आंसर है रीड नहीं, रिट्रीव करो। बहुत सिंपल है। आप जो भी पढ़ रहे हो, लेट्स से आप 45 मिनट्स के स्लॉट्स में पढ़ते हो, जो भी आपने पढ़ाई की है 45 मिनट्स में, उसको अपने मन में आपको दोहराना है। किताब बंद करो और अपने आप से आंख बंद करके सिर्फ इतना पूछो कि मैंने क्या पढ़ा। दिमाग ना उस सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने में ना मेहनत करेगा, और उस केस में होगा क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी कि वो जो चीजें आपने पढ़ी थी 45 मिनट्स में, उसमें से मोस्ट ऑफ द चीज आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और ऐसे वीडियो देखने से नहीं, प्रैक्टिस करने से आपके मार्क्स आने वाले। यहाँ पे 30-70 रूल आपको फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। यहाँ पे आपको अपने समय का 30% टाइम देना है सिर्फ थ्योरी को पढ़ने में, फॉर्मूले को याद करने में, लेकिन 70% टाइम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में देना है अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करना। यानी अगर आप दिन के लेट अस सपोज 10 घंटे पढ़ते हो, तो आपको 3 घंटे सिर्फ थ्योरी फॉर्मूले लगाने में देने होंगे, इससे ज्यादा नहीं। बाकी 7 घंटे आपको देने होंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। और अगर आप यही काम 5 घंटे करते हो तो इनका आधा आधा कर लो। समझ गए ना बात? लेकिन मुझे पता है ये बात सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात आएगी, ठीक है सर, आपने जो ऊपर बोला हम रीड नहीं रिट्रीव कर लेंगे, हम 70% टाइम क्वेश्चन को दे देंगे, लेकिन इतना टाइम कहां से लाए? हम स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग क्लास भी जाते हैं, फिर ऑनलाइन क्लास भी होती है, 100 काम है, घर के भी काम करने होते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पे बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, जो कि हमारा अगला सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। आप सारे स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है टाइम, कि टाइम कहां से लाए। तो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक बताता हूं, आपको टाइम को डिवाइड करना होगा। कैसे? आप समझो। हमारा दिमाग पूरे दिन सेम शार्पनेस पे काम नहीं करता है। जैसे अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ कि सुबह वो बहुत शार्पली काम करते हैं और दोपहर तक आते आते थक जाते हैं। आपके साथ उल्टा भी हो सकता है कि आप रात को बहुत शार्प होते हो। इन शॉर्ट, आप पूरे दिन में इक्वली कंसंट्रेटेड नहीं रह सकते, फोकस्ड नहीं रह सकते। तो इसलिए आप अपने टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहला ब्लॉक आता है डीप वर्क ब्लॉक। अगर आप सुबह सबसे ज्यादा फ्रेश और शार्प फील करते हैं तो उस टाइम पे सबसे मुश्किल, सबसे इंटेंस टॉपिक्स को रिवाइज करो और उसके क्वेश्चन बनाओ। और अगर आपका सबसे शार्प टाइम रात को है तो आप ये रात को कर सकते हो। मेरी सलाह मानो तो ये टाइम सुबह ही होता है, क्योंकि आपके दिमाग में ज्यादा थॉट्स नहीं चल रहे होते हैं, और रात को आपका पूरे दिन में जो बीता है उसके थॉट्स आपके दिमाग में होते हैं। अब सेकंड ब्लॉक पे आऊंगा, लेकिन अगर आपको हमारे चैनल पे आती ये सारी प्यारी प्यारी वीडियोस अच्छी लगती है तभी आप लोग देखते हो और हमको बहुत प्यार भी दे रहे हो, बट आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे देख के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। जैसे आपके लिए चैनल मोटिवेशन है, ऐसे हमारे लिए ये सब फैक्टर्स मोटिवेशन के होते हैं कि हम बच्चों के लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज लेके आ पा रहे हैं।
तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। अब सेकंड आता है एप्लीकेशन ब्लॉक। यहां पे लेट्स से आप दोपहर तक आते आते थोड़ा सा हल्के पड़ गए। यहां पे आपको वो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं उठाने हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं और बोरिंग लगते हैं। आपको यहां पे वो वाली चीजें उठानी है जहां पे आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन पढ़ने में जो मुझे मजा आता था, जो मैं खाली टाइम पे भी कर सकता था, वो मैथ्स था। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आप सबका अलग अलग लगना हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लेस एनर्जी के साथ भी कर सकते हो बिकॉज वो करने में मजा आता है, उसमें एक टास्क मिलता है, उसको पूरा करना होता है, तो आप दोपहर के समय पे मैथ्स कर सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपके लिए सारे सब्जेक्ट बराबर है तो सुबह के जो टाइम डी ब्लॉक था वहां पे आप अपने थ्योरी और टॉपिक्स को समझने में सबसे ज्यादा ध्यान दो, और इस वाले दोपहर वाले यानी एप्लीकेशन ब्लॉक में उसी टॉपिक के क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग काम करना है, बोरिंग नहीं। एंड फिर आता है थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, रिकवरी ब्लॉक, जो कि रात का समय आता है। रात के समय पे मैं हमेशा रिकवरी करता था। मैं कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ता था। पेपरों के दिनों में, पेपर के जब मैं करीब आता था, हमेशा मैंने जो भी पूरे दिन में पढ़ाई की है उसको मैं रिवाइज करता था। मैंने कितना रिटेन किया, मैं जब क्वेश्चन कर रहा था मैं कहां पे अटका, उसके 2-4 नए क्वेश्चन बनाता था, लेकिन कोई नए टॉपिक को मैं नहीं उठाता था। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पेपर बहुत करीब आ रहे हैं, रात के समय का भी मैं अच्छा इस्तेमाल करूं, बट आपको ऐसा लगेगा। बात वहीं पे घूम फिर के आएगी। अगर आपने रात को कोई नया टॉपिक उठाया तो ना ढंग से वो कर पाओगे, ना सुबह वाला आप रिवाइज कर पाओगे। फायदा क्या? स्मार्ट बनो, रात को रिवीजन ब्लॉक बनाओ, रिपीटिंग ब्लॉक बनाओ, जो भी आप इसको नाम दो, लेकिन जो पूरे दिन में पढ़ा उसको रिवाइज करो। लेकिन बच्चों, शेड्यूल तभी फॉलो होगा जब आप पार्किंसंस लॉ पे ध्यान दोगे, उसे फॉलो करोगे। पार्किंसंस लॉ कहता है हिंदी में कि आप अपने काम को उतने ही समय में करते हो जितना समय आप उसको देते हो। अगर आपने किसी काम को करने में 1 घंटा दिया तो आप उसे 1 घंटे में कर दोगे, मतलब पॉसिबल हुआ तो। लेकिन अगर आप उस 1 घंटे के काम को 1 हफ्ता दोगे तो यकीन मानो आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी बॉडी उसे 1 हफ्ते में ही करेगी, जो 1 घंटे में भी हो सकता था। तो अपने आप को छोटे छोटे टास्क दो और उन्हें पूरे करने के लिए लिमिटेड समय दो। अगर आप ऐसे बोलोगे कि आज मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है तो शायद पढ़ने का मन ना करे, मेरे साथ ऐसा करता था, तो मैं अपने आप को छोटे छोटे टास्क देता था कि आज मैं इस चैप्टर के या फिर इस चैप्टर के इस टॉपिक के 50 क्वेश्चन बनाऊंगा। इससे मुझे, और मैं कितने घंटे में बनाऊंगा? 2 घंटे में बनाऊंगा, लेट अस से। तो मेरे दिमाग ने मुझे बार बार सिग्नल दिया कि मुझे 2 घंटे में 50 क्वेश्चन बनाने हैं। टाइम ब्लॉक हो गया है, डेडलाइन सेट हो गई है, लेकिन अभी भी किताबें खोल के बैठने से तो टारगेट अचीव नहीं होगा ना। और यही हमारा नेक्स्ट पिलर है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा टारगेट का मतलब है सिलेबस पूरा करना। टारगेट का मतलब सिलेबस पूरा करना नहीं होता। जेईई, नीट, एनडीए, सीयूटी की रेस में अगर आपको जीतना है तो टारगेट का मतलब डेली गोल्स पूरा करना होता है, सिलेबस पूरा करना नहीं। ऐसे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको 3 बड़े टारगेट्स पे काम करना होगा रोज बेसिस पे। आओ समझते हैं कौन से 3। सबसे पहला है डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, बताया था। तो रोज टारगेट बनाओ, 50 से लेकर 60 क्वेश्चन जरूर करूंगा, वो भी नए सवाल। सेकंड है कंसिस्टेंसी, यानी मूड वर्सेस नीड। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप रोज कोई अच्छा काम करें। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप तब भी काम करें जब आपका मूड नहीं है, क्योंकि आपको समझ आना होगा, ये आपको अपने मन को समझाना होगा कि ये आपके मूड पे नहीं, ये आपकी जरूरत है कि आपको रोज सेम इंटेंसिटी से पढ़ना ही होगा, उन दिनों में भी जिन दिन आपका मूड नहीं भी कर रहा है। थर्ड, जिसके बारे में बात कर चुका हूं, एक्टिव रिवीजन। तो एक्टिव रिवीजन का मतलब बेसिकली यहाँ पे वही है, नए टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है, लेकिन पुरानों को रिवाइज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो रोज रात को रिवाइज करो और हफ्ते में 1 दिन, लेट्स से संडे, पूरे हफ्ते की रिवीजन जरूर रखो। तो भैया 3 टारगेट्स आपको अपने जीवन में बनाने हैं। डेली क्वेश्चंस बनाने हैं, कंसिस्टेंटली काम करना है और एक्टिव रिवीजन मोड पे रहना है। अब टारगेट्स पूरे तब होंगे जब आप एनवायरमेंटल डिजाइन सीखोगे, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं और समझते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा फैक्टर आपका मोबाइल फोन है। अगर आप कहीं पे भी पेपर दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं और आसपास अगर आपका फोन पड़ा हुआ है, तो आपका दिमाग क्वेश्चंस में कम लेकिन नोटिफिकेशंस पे ज्यादा होगा। तो फोन तो हटा ही दो, हर वीडियो में बोलता हूं, लेकिन क्या सिर्फ फोन हटाने से काम चलेगा? आंसर है नहीं। अब समझते हैं कि फोकस कैसे बढ़ाएं इन सब कामों को करने के लिए, क्योंकि इन सब कामों को एफिशिएंटली अगर करना है तो फोकस लेवल सुपर हाई होना चाहिए। आजकल फोकस ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण है ये चीप डोपामिन।
आप रील स्क्रॉल करते हो, आपको एक अच्छी रील मिलती है, 15-20 सेकंड में आपको डोपामिन रिलीज होता है, आपको मजा आता है, आपको कहते हो वाह भाई कितना मजा, शॉर्ट देखते हो बड़ा मजा आता है, और कहीं ना कहीं आपको इसकी लत पड़ जाती है क्योंकि डोपामिन निकलने से मजा आता है और फोन आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। कभी नोटिस करना, ये अच्छी रैंक लेके आने वाले लोग, जेईई नीट जैसे एग्जाम्स को अच्छे लेवल पे क्रैक करने वाले लोग मोस्टली इन सब चीजों से दूर है। मीम शेयर करने से, सोशल मीडिया यूज करने से या उसे बहुत ज्यादा यूज करने से दूर है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें भले ही बोर होना पसंद है लेकिन इन सब चीजों के लूप में फंसना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब धीरे धीरे आप अपने डोपामिन को चीप से हाई लेवल डोपामिन में कन्वर्ट करते हो, जब आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें 40 क्वेश्चन बन जाएंगे, उसकी खुशी बहुत अलग होगी, लेकिन वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। धीरे धीरे आपकी बॉडी इसकी हैबिचुअल होगी, एक दिन में नहीं। अगर आप एक दिन में बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करते थे, अब आप 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में अपना डोपामिन ढूंढने आए हो, उसमें समय लगेगा, उसे समय दो। अब इमेजिन करो आपने सब पढ़ाई भी कर लिया, आपका फोकस भी अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, टाइम मैनेजमेंट भी बढ़िया था, बट क्या फिर भी आपके मार्क्स आना जरूरी है? नहीं, क्योंकि आपने अभी तक एक चीज पे, बस आखिरी चीज पे काम नहीं किया, वो है आपकी मिस्टेक। तो यहां पे आता है हमारा आखिरी पिलर जो है मिस्टेक नोटबुक। मिस्टेक नोटबुक क्या है, बहुत सारी वीडियो में समझाया, दोबारा समझो। एक छोटी सी नोटबुक बनाओ, जब भी आप अपना कोई मॉक टेस्ट या फिर कोई असाइनमेंट या कोई भी एक चीज कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद खुद से चेक करते हो या किसी चेक करवाते हो, उन सारी गलतियों को मिस्टेक नोटबुक में लिखो। अगर आपने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा और मान लो कोई सेम क्वेश्चन जो आपने गलत किया था, आपने करेक्शन नहीं की, वही क्वेश्चन आपके जेईई में आ गया, नीट में आ गया, एनडीए में अगर आपने गलत किया, कितना बुरा लगेगा आपको। तो उस नोटबुक में आपको करना क्या है, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देंगे, अपनी गलतियां वहां पे लिखे। 3 प्रकार की गलतियां होंगी। सबसे पहले कि आपको कंसेप्ट नहीं आता था, सेकंड कि आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी, थर्ड या फिर आपने गलती में क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। अगर आप इनमें से कोई एक गलती बार बार रिपीट करो, लेट्स से जैसे मेरे लेवल पे जब मैं पढ़ता था, मेरी कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होती थी, तो मुझे एक टीचर ने बताया कि अगर तेरी बार बार गलती कैलकुलेशन में हो रही है, अगर मैं मिस्टेक नोटबुक में नोटिस कर रहा हूं कि मैं 2 हफ्ते से सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा कर रहा हूं, तो उन्होंने मुझे टेक्निक बताई थी कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करे या बेहतर करे, उसकी वो अलग वीडियो है। बट द पॉइंट है कि पहले आप अपनी प्रॉब्लम ढूंढो कि आप कहां पे लैग कर रहे हो। अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो आप कैलकुलेशन वाले और क्वेश्चंस बनाओ, उसी वक्त उठो मत वहां से बोलो कि मैं 5 क्वेश्चन कैलकुलेशन के और बनाऊंगा। इन शॉर्ट मिस्टेक नोटबुक बनाओ और उस पर काम करना शुरू करो। गलतियों से नहीं सीखोगे तो फिर वही गलतियां पेपर में होंगी, कोई फायदा नहीं। तो बच्चों, ये जर्नी सिर्फ एग्जाम क्रैक करने की नहीं, आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन को बाहर निकालने की है। इस जर्नी में बहुत सारे मूड्स आएंगे। कभी आपका मन बहुत ज्यादा करेगा पढ़ने का और उस दिन आप पढ़ोगे भी, लेकिन कभी कभार आपका मूड पढ़ने का नहीं भी होगा। उस दिन बस अपने गोल्स को याद करना, अपने आप से पूछना कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। छोटे टर्म के गोल्स नहीं कि मुझे किसी को प्रूफ करना है, मेरे टीचर को प्रूफ करना है, मेरे दोस्तों से आगे बढ़ना है। ये छोटे और चीप गोल्स हैं। बड़े गोल्स बनाओ, बड़े विजन बनाओ कि मैं ये करने क्यों बैठा हूं। ये बड़े गोल्स अपने जीवन में बनाओगे तो रोज काम करने का, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो आगे जाके कोई भी और हो, मन करेगा ही। मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों को हल करना आपके हाथ में। इतने पावरफुल जरूर बनो। लेकिन जाने से पहले कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि आई विल स्टे फोकस्ड। देखते हैं कितने बच्चे अब अपने एग्जाम्स तक फोकस रहने वाले। लव यू।